अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 और D2 बुक है मेरे पास 8th एडिशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है और एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। पार्ट A B C ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और एक्सरसाइज 2C की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे आपको जो है सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी मैंने लिख लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है x है और y है, या तो हम वेरिएबल x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर y के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 15 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है, तो या तो हम इसको 15 बना लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और 3 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, तो ये 15 बन जाएगा। या फिर आप इसको y के कोफिशिएंट को सेम कर लें, 4 के टेबल में भी 20 आता है और 5 के टेबल में भी 20 आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल x के कोफिशिएंट को सेम करूँगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो 15 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको करवा रही हूँ x वाले को, और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 से तो ये 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे थे 3 से, 3 5 ज़ा 15, 15x प्लस 3 4 ज़ा 12, 12y इज इक्वल टू 33। ये हमारे पास आ गई एक मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 से, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 से। 15x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ गई है एक और मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी साइन प्लस है, तो जब सेम साइन होता है तो हम उसके साइन को खुद से चेंज करते हैं, और जब खुद से चेंज करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, तो 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 3 है 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 33। यहाँ पे देखें ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो हम इसके साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में प्लस है ना, तो यहाँ पे इसको माइनस बना देंगे। यहाँ पे प्लस है, इसको हम माइनस बना देंगे। यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस बना देंगे। यानी कि अब इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 और 15x विद माइनस साइन, क्योंकि हमने साइन को चेंज कर दिया, माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे 3 और 1 13 हो जाएगा। 13y इज इक्वल टू, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 विथ माइनस साइन। ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 13y और यहाँ पे माइनस 13। यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये 13 हम यहाँ से हटाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। y की वैल्यू आ रही है माइनस 1। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं 1 में ही पुट कर रही हूँ, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5x प्लस
4y की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 11, 5x प्लस यहाँ पे 4 वन ज़ा 4 विद माइनस साइन इज इक्वल टू 11, 5x प्लस माइनस माइनस -4 इज इक्वल टू 11। 4 हम इस तरफ मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो 5x इज इक्वल टू 11, यहाँ पे माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 15, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 5 से हम डिवाइड करवा देंगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू 3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो गया है पार्ट डी। अब कर लेते हैं इसका पार्ट ई। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट को सेम करेंगे, या तो हम इसको 20 बना सकते हैं या फिर हम इसको 6 बना सकते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो हम y वाले जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2 से, इसको भी 2 से, 2 4 ज़ा 8, 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 विद माइनस साइन। ये हमारे पास आ गई है एक मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन 3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से, इसको भी 3 से। 5 3 ज़ा 15, 15x माइनस 3 2 ज़ा 6, 6y इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारे पास एक और मेन इक्वेशन जो कि है इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइन जो 6 का है, 6y का, वो माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। माइनस माइनस एलिमिनेट नहीं होता है, तो हम खुद से साइन को चेंज करेंगे। खुद से साइन जब चेंज करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, यानी कि 4 वाली हम पहले लिखेंगे। 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, और 3 है हमारे पास 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -2। प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, तो हम यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे। हम जो सेकंड इक्वेशन है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन 3 है, इसके साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है, इसको हम माइनस बना देंगे। यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बना देंगे। यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बना देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे इसका साइन चेंज होकर ये हो गया -8x, यहाँ पे हो गया +6y, और यहाँ पे हो गया +2। ठीक है, अब यहाँ पे ये इजीली एलिमिनेट हो गया। ये प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, और यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस, तो ये 40। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7x और यहाँ पे 40। सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू है 2। अब हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 में ही रख लेती हूँ। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू 2 है तो 4 यहाँ पे 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 8 सॉरी यहाँ पे हम -3 एज इट इज़ रहने देंगे, -3y इज इक्वल टू के बाद जो भी होता है हम वो लिखते हैं। 8 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे इसका साइन है प्लस का, तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -8 यहाँ पे आ जाएगा। -3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस,
प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो हम ये -3 को यहाँ से हटाएंगे तो -3 यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, -3 यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो y इज इक्वल टू 3। ये आ गई है हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये हो गया हमारा पार्ट E। अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट इसका जो कि है पार्ट F। पार्ट F मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो हम x के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, यानी कि हम इसको 10 बना सकते हैं। और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 7, हम इसके कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं, लेकिन हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे क्योंकि ये ईजी है। तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 10। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 5 2 ज़ा 10, 10x माइनस 4 2 ज़ा 8, 8y इज इक्वल टू 23 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 46। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है जो कि है इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 11, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 से, इसको भी 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 10x माइनस 35 इज इक्वल टू 55। ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ गई जो कि है इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 का साइन प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, प्लस प्लस कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि हम साइन को खुद से चेंज करेंगे। जब खुद से साइन चेंज करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ पहले 4 लिखेंगे इक्वेशन, 10x माइनस 35y इज इक्वल टू 55, और यहाँ पे है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस बना देंगे, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बना देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, 10x माइनस 35y इज इक्वल टू 55, और 10x विद माइनस साइन, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 46, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 और 2 27, और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 35 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करवाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -27y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम -27 को डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे भी -27 को डिवाइड करवाएंगे, -27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये y की वैल्यू कुछ इस तरह होगी, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह भी देखें प्लस माइनस माइनस, तो -1/3। ये आ गई है हमारे पास y की वैल्यू, तो y हमारे पास है -1/3। अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन हम 1 ही ले लेते हैं, 1, ठीक है। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। 5x माइनस 4y की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू 23। यहाँ पे 5x माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4/3 इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 1 3 ज़ा 3, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से, 5 3 ज़ा 15 यानी कि 15x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे भी फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 23। थोड़ा सा लेंदी होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए अब ये 3 है ना, 3 को हम इस तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 1 बाय 1 इसको यहाँ से जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे वो हम शिफ्ट करते जाएंगे दूसरी साइड पे। तो सबसे पहले 3 है, ये डिवाइड में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं तो 15x प्लस 4 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 15x प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 69, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस 4 को इस तरफ मूव करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 69, यहाँ पे प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो 15x इज इक्वल टू 5। 15 यहाँ से हटाएंगे, 15 यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड, 15 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 13/3। अच्छा बुक में यहीं तक आंसर है लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये बुक का आंसर है, ठीक है, 13/3। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर है तो 13 को 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 होल नंबर 1/3, ठीक है। ये आंसर और ये आंसर दोनों करेक्ट है। बुक में ये वाला कोड किया हुआ है लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे मिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था हमारा पार्ट F। x की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x की वैल्यू है 4 1/3।